चलो बच्चों, कैसे हो? क्या कौन सा चैप्टर था, याद है कि नहीं? ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यह आपका चैप्टर था। इस चैप्टर पर आपका यह तीसरा वीडियो है। इस चैप्टर को समझने के लिए पिछले दोनों वीडियो को आप अवश्य देखिए और उसको समझने का प्रयास कीजिए। एक बार में समझ में नहीं आता है तो फिर बार बार उसको रिपीट करके उसको देखिए, है ना। उसके बाद भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं से कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। मैं उसे स्पष्ट करने का भरपूर प्रयास करूंगा। आज इस तीसरे वीडियो में हम ट्रांसपायरेशन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने पहले ही बता चुका हूं कि मैं इसका अनुवाद करते हुए आपको समझाऊंगा, एक एक शब्द का चैप्टर का अनुवाद करते हुए। पहला बता रहा है, ट्रांसपायरेशन इज द एवापोरेशन ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स फ्रॉम द प्लांट सरफेस, स्पेशली फ्रॉम द स्टोमाटा ऑन इट्स लीव्स। देखो, यहां पर एक शब्द आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा जो है, यहां पर एक शब्द है स्टोमाटा, इसको हम जैसे स्टोमाटा क्या है आगे हम लोग पढ़ेंगे ही। लिप्स में छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होल होते हैं जो हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। उस होल को होल मीन्स इट मीन्स छिद्र होता है, छिद्र। उस होल को, छिद्र को स्टोमाटा कहा जाता है। स्टोमाटा के द्वारा ही लिव कार्बन डाइऑक्साइड गैस भोजन बनाने के लिए लेता है। स्टोमाटा बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। पौधे की पत्तियों में जो स्टोमाटा पाया जाता है, अर्थात छोटे छोटे जो छिद्र पाए जाते हैं, जो होल पाए जाते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, अंग है। यहाँ इस स्टोमाटा की मदद से यह जहाँ गैस लेते हैं, मतलब भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, पौधे लेता है, वहीं यह इसी के माध्यम से श्वसन क्रिया के लिए, रेस्पायरेशन के लिए भी ऑक्सीजन गैस लेता है। और यहाँ ट्रांसपायरेशन भी होता है। ट्रांसपायरेशन को हम समझ सकते हैं पसीना से, जैसे शरीर से पसीना निकलता है, तुम समझ रहे हैं ना, जैसे शरीर से पसीना निकलता है, ठीक मतलब वैसा ही जो है तो कुछ प्लांट्स में भी होता है, जिसको हम ट्रांसपायरेशन से समझ सकते हैं, उसको ट्रांसपायरेशन नाम दिया गया है। तो यह ट्रांसपायरेशन इज द एवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का जो वाटर मोलिक्यूल का जो वाष्पीकरण जो हो जाता है, जो वाटर वेपर के रूप में होता है प्लांट से, प्लांट के सरफेस वाटर वेपर के रूप में होता है, विशेषकर वह स्टोमाटा से होता है। यह इस ट्रांसपायरेशन में भी जो है स्टोमाटा मदद करती है। जो वाटर जो लेता है ना, पौधा जो वाटर लेता है, तो वह वाटर क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकरण हो जाता है, वाष्पीकृत होता है। तो वह वाटर मोलिक्यूल का वाष्पीकरण जो होता है ना, उड़ना सूर्य के प्रकाश में, वह जो है से स्टोमाटा के थ्रू ही होता है। अगला, यू मे वंडर व्हाई ए प्लांट लॉसेस वाटर दैट इट हैज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। अब आपको यह आश्चर्य होगा क्यों प्लांट वाटर जो है लॉस करता है, गायब कर देता है, खो देता है, जबकि यह सॉइल से इसको एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, लेता है। द प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट मिट्टी से वाटर और मिनरल जो है सो अवशोषित करता है, लेता है। वाइल मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर यूटिलाइज, जबकि बहुत सारा जो इसका मिनरल है उपयोग में आ जाता है। द वाटर इज नॉट फुली यूज्ड अप, लेकिन जो पानी है वह पूरी तरह से
उपयोग में नहीं आ पाता है। इट इज दिस एक्सेस दैट नीड टू बी एवापोरेटेड आउट। ये जो एक्सेस जो वाटर जो हो जाता है, अनयूज वाटर जो होता है, इस अनयूज वाटर का बाहर निकलना जरूरी होता है। यही अनयूज वाटर जो है, अप्रयुक्त मतलब जिसका हम प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इस पानी को बाहर निकलना जरूरी होता है। और यही जो वाटर है, बेकार वाटर, एवापोरेशन इसका हो जाता है, मतलब एवापोरेट होकर वह बाहर निकल जाता है। ट्रांसपायरेशन इज बेनिफिशियल टू द प्लांट, मतलब ट्रांसपायरेशन जो है पौधों के लिए काफी लाभदायक होता है। इट क्रिएट्स ए सक्शन पुल which helps water to be transported to great heights in tall trees। अच्छा, सक्शन पुल। अब सक्शन पुल को समझिए। अरे आपने थम्सअप तो पिया होगा ना, लिम्का पिया होगा, थम्सअप पिया होगा, और क्या क्या होता है, अरे माजा होता है। और जब आप दुकान पर जाते हैं खरीदने के लिए तो उसमें एक पाइप देता है, बड़ा सा पाइप देता है। जिस पाइप को आप उसमें लगाते हैं और अपने ऊपर की तरफ उसको खींचते हैं तो वह नीचे से वह जो लिक्विड है, माजा का लिक्विड हो चाहे जो लिम्का का हो, थम्सअप का हो, वह ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। वही चीज उसी चीज को सक्शन यहाँ कहा गया है, सक्शन पुल कहा गया है। सक्शन माने ऊपर की तरफ खींचना होता है, पुल माने खींचना, और सक्शन मतलब कहने वाला है ये जो ट्रांसपायरेशन जो है एक सक्शन पुल का काम करता है, एक निर्माण करता है, सक्शन पुल का निर्माण करता है। अब तो आप सक्शन पुल के बारे में समझ गए होंगे ना। तो वो सक्शन पुल का निर्माण करता है, वह क्या करता है, सक्शन पुल की मदद से वाटर जो है, मतलब लंबे लंबे जो वृक्ष होते हैं उसके ऊपरी स्तर तक जो है मतलब पहुंच जाता है। वो वाटर जो है वहां तक जैसे पहुंचने में कामयाब हो जाता है। दैट इज जो है सो मतलब ड्यू टू जो है ट्रांसपायरेशन। इस प्रकार ट्रांसपायरेशन काफी मतलब प्लांट के लिए, टॉल प्लांट के लिए तो और भी बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। इट आल्सो हेल्प्स टू लोअर द प्लांट्स बॉडी टेम्परेचर इन समर्स। और जो छोटा प्लांट्स होता है ना, हाँ छोटा प्लांट सॉरी, मतलब और यह क्या करता है, प्लांट्स के बॉडी का जो टेम्परेचर जो होता है समर में, ग्रीष्मावकाश, समर माने क्या हुआ, जो गर्मी का जब दिन आता है तो उस दिन में जो है प्लांट का जो टेम्परेचर जो होता है ना, उस टेम्परेचर को कम करने में मदद करता है। इट मे बी कॉल्ड ए नेसेसरी इविल, इसे आवश्यक जो है सो मतलब इविल कहा जा सकता है, बुराई कहा जा सकता है, इसको कहा जा सकता है, क्योंकि समर में इसको पानी की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार जो है तो ट्रांसपायरेशन दो काम किया। एक काम किया कि मतलब टॉल ट्री के में जो ट्रांसपोर्टेड सक्शन पुल का निर्माण करके ऊपर तक गया, पानी सबसे ऊपरी ऊंचाई तक चला गया। और दूसरा काम किया से समर के सीजन में जो है तो यह टेम्परेचर को, प्लांट के बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, उसको कम करके रखता है ना। इसीलिए इसको मतलब नेसेसरी इविल भी कहा जा सकता है। अब यहाँ डू यू नो में देखिए, क्या आप जानते हो, मतलब एक सिंगल मेज प्लांट लॉसेस अबाउट 245 लीटर्स ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपायरेशन इन वन ग्रोइंग सीजन। मेज माने क्या होता है, मक्का, हिंदी में उसको मक्का कहा जाता है। यह मक्का का पौधा लगभग जो है साल भर का समय ले लेता है पूरे तैयार होने में। यहाँ बताया जा रहा है सो एक ग्रोइंग सीजन में, मतलब एक साल के अंदर एक ग्रोइंग सीजन जो मेज का होता है उसमें लगभग जो है 245 लीटर वाटर का जो है ट्रांसपायरेशन कर लेता है। 245 लीटर का। इस प्रकार से हम ट्रांसपायरेशन का मतलब समझ पाए। अब यहाँ तक समझने में यदि अब यहाँ तक जो है प्लांट के बारे में हम लोग ने पढ़ा है, प्लांट के बारे में ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसके बारे में पढ़ा है, और यह समझ में आ गया होगा
यदि किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए और हम उसे सॉल्व करने का, हल करने का भरपूर प्रयास करेंगे, ताकि आपको अपनी पढ़ाई अच्छी से अच्छी करने में, अच्छा से अच्छा करने में जो है सो मदद मिले, है ना। ओके, ठीक, थैंक यू बच्चों।